पूरी दुनिया ने इनका इंतजार किया था। बीटीएस वापस आ गए हैं। 4 साल की लंबी दूरी के बाद ये ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन फिर से एक हुए। उनका कमबैक स्टेज सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। 21 मार्च 2026 को सियोल के ऐतिहासिक ग्वंगह्वामन चौक में यह कमबैक स्टेज हुआ। यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था बल्कि एक बड़े पैमाने का सांस्कृतिक आयोजन था। आर्मी कहे जाने वाले लाखों फैंस खुद वहां इकट्ठा हुए और उस प्रसिद्ध चौक को रोशनी और उम्मीद के समंदर से भर दिया। ऊर्जा बिजली सी थी। वर्षों से दबा हुआ उत्साह और वफादारी एकदम बाहर निकल रही थी। यह कमबैक सिर्फ 7 मेंबर्स की मुलाकात नहीं थी। यह उनके उन ग्लोबल परिवारों से फिर मिलने जैसा था जो हमेशा उन पर भरोसा करते रहे हैं। यह इवेंट सिर्फ घरेलू प्रोग्राम नहीं था। कॉन्सर्ट को जबरदस्त रूप से 190 देशों में लाइव स्ट्रीम किया गया और इसने ग्रुप की अतुलनीय ग्लोबल प्रभावशीलता को दिखाया। मुंबई के एक लिविंग रूम से शुरू होकर और मैक्सिको सिटी के प्लाजा तक फैंस ने टेक्नोलॉजी और साझा पैशन के जरिए एक साथ शो देखा। इस ब्रॉडकास्ट की स्केल ने बताया कि भौगोलिक सीमाएं अब साझा अनुभवों में रोड़ा नहीं है, एक नई ग्लोबल एंटरटेनमेंट युग का संकेत। यह इवेंट दिखाता है कि म्यूजिक भाषा और संस्कृति से ऊपर उठकर महाद्वीपों को जोड़कर सामूहिक खुशी पैदा कर सकता है। मैदान में आए लोग और वर्चुअली जुड़े दर्शकों की भारी संख्या ने बताया कि यह कमबैक सिंगल चार्ट से बहुत ऊपर असर डालने वाला है। यह कमबैक उनके अरिरंग वर्ल्ड टूर की शुरुआत के तौर पर पुख्ता तरीके से प्लान किया गया था। यह साहसिक प्रोजेक्ट संगीत इतिहास के सबसे बड़े में से एक होने वाला है। पुलिस ने बताया कि बहुत बड़ी भीड़ आई थी और भीड़ नियोजन और सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम था। बीटीएस के कमबैक से जुड़े आंकड़े उनके आर्थिक प्रभाव को साफ दिखाते हैं और यह वाकई हैरान करने वाला है। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने जल्दी से प्रेडिक्शंस जारी की और ये नंबर समझने में मुश्किल लगे। IBK टुजाजंगवान ने कहा कि यह कमबैक एल्बम को शामिल करके और वर्ल्ड टूर को मिलाकर कुल मिलाकर 2.9 ट्रिलियन वॉन के आर्थिक प्रभाव तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यह लगभग $2.9 बिलियन या 24 अरब रुपयों के बराबर है। यह आंकड़ा सिर्फ उम्मीद भरा अंदाजा नहीं है बल्कि एल्बम बिक्री, ग्लोबल टूर उपस्थिति और मर्चेंडाइज से मिलने वाली आय पर आधारित सख्त अनुमान है। इन बड़े नंबरों ने बीटीएस को इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली गतिविधियों में ऊपर ला दिया है। यह ग्लोबल इकोनॉमी में उनकी खास जगह दिखाता है। इस आर्थिक ताकत के पीछे असली इंजन टूर ही है। अरिरंग वर्ल्ड टूर 50,000 सीट वाले स्टेडियमों में कुल 22 शो निर्धारित हैं। पहले टिकट सेल्स एक तरह का पागलपन था और नॉर्थ अमेरिका और एशिया के शो कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गए। इस जबरदस्त मांग ने बीटीएस के फैंस की गहरी वफादारी और खरीदने की ताकत दिखा दी। बढ़ती डिमांड ने सेकेंडरी मार्केट में टिकट की कीमतें भी तेजी से बढ़ा दी, लेकिन औसत ऑफिशियल टिकट कीमत जो करीब 300,000 वॉन बताई गई है, भी कुल राजस्व में बड़ा योगदान देती है। ये टूर सिर्फ कुछ शो नहीं है, ये घूमता हुआ आर्थिक बूस्टर है। अरिरंग नाम का कमबैक एल्बम रिलीज होना शुरू होते ही बिग फुट पड़ा। रिलीज के पहले ही दिन 3,180,000 यूनिट्स बिककर रिकॉर्ड टूट गया। इतनी भारी फिजिकल एल्बम सेल्स आज के डिजिटल स्ट्रीमिंग जमाने में कम ही देखने को मिलती है और यह बीटीएस और उनके फैंस के बीच एक खास बंधन दिखाती है। ये एल्बम सेल्स डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग रॉयल्टी के साथ मिलकर अनुमानित 2.9 ट्रिलियन वॉन की बुनियाद बनाते हैं। बीटीएस नॉमिक्स नाम की यह घटना अब स्विफ्टोनॉमिक्स से भी तुलना की जा रही है। ये दिखाता है कि एक म्यूजिक एक्ट कैसे लोकल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है, टूरिज्म बढ़ा सकता है और नौकरियां पैदा कर सकता है। समर्पित आर्मी के लिए ऑफिशियल मर्चेंडाइज फैन एक्सपीरियंस का बड़ा हिस्सा है और यह उन्हें ग्रुप से जोड़ने का तरीका भी है। सियोल के रिटेलर्स ने अब तक की सबसे बड़ी सेल्स देखी है। मायोंगडोंग के शिला ड्यूटी फ्री ने रिपोर्ट किया कि बीटीएस मर्चेंडाइज सेल्स में 430% तक की बढ़ोतरी हुई। लॉटे डिपार्टमेंट स्टोर के वीकेंड सेल्स पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा हुए। यह फैंस के खर्च करने के इरादे को दिखाता है। इस मर्च फिनोमेनन के बीच सबसे लोकप्रिय आइटम है सिग्नेचर आर्मी बॉम्ब। लेटेस्ट वर्जन सिर्फ रोशन स्टिक नहीं है,
इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगी होती है। आर्मी बॉम्ब स्मार्टफोन ऐप से पेयर होकर कंसर्ट के सेंट्रल कंट्रोल से सिंक हो सकती है। शो के दौरान ये टेक्नोलॉजी हजारों स्टिक्स को संगीत के साथ रंग और पैटर्न बदलवाकर पूरे स्टेडियम में एक शानदार लाइट शो बनाती है। यह इमर्सिव एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को कॉन्सर्ट दर्शकों के लिए जरूरी बना देता है और साधारण मर्चेंडाइज को शो का अहम हिस्सा बना देता है। फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यह मेल एक सूक्ष्म बिजनेस मॉडल को दर्शाता है। कमबैक ने के फूड और के ब्यूटी में भी रुचि बढ़ाई और संबंधित ऑनलाइन एक्सपोर्ट पर ध्यान खींचा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस वैल्यू को पहचाना और कमबैक कॉन्सर्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए भारी रकम दी। जब पूरी दुनिया बीटीएस के कमबैक का जश्न मना रही थी, एक देश खास तौर पर बारीकी से देख रहा था। वह देश है इंडिया। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पैशनेट बीटीएस फैन बेस में से एक है। सालों से इंडिया के आर्मी चाहते रहे